बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली आपको बुखारी से हदीस बताई कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने पर। अब हम सहाबी अबू हुमैद सादी की एक और हदीस बयान करते हैं। हज़रत अबू हुमैद सादी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सही इब्न खुज़ैमा में मिल जाएगी, जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों के मुकाबल तक उठाते, फिर अल्लाहु अकबर फरमाकर सीधे खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह ठीक ठाक ठिकाने लग जाती। फिर आप करात फरमाते, मतलब कि हड्डी अपने ठीक ठाक, यानी कि अगर आपने सीधे हाथ किए हैं, तकबीर के लिए हाथ उठाए हैं, तो अपनी जगह पर हड्डी कैसे आएगी? हाथ छोड़ने से आएगी। अगर बांधने से आनी होती तो वो बता देते। इसका मतलब है कि इनके हदीसों में भी गड़बड़ हुई है, खुल के नहीं भी आयत किया इन्होंने। अगर अब भी किसी को प्यारे नबी के हाथ खोलने पर शक हो तो इनकी मज़ीद तसल्ली के लिए जो मखसूस नियत से नमाज पैगम्बर ग्रामी से आगाह होना चाहते हैं वो मंदरजा वाला हदीस के अल्फाज में गौर फरमाए कि प्यारे नबी ने तकबीर कहने के बाद क्या करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, पैगम्बर ग्रामी सीधे खड़े हो जाते। सही इब्न खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 612 तबा कराची की छाप है। इसके बावजूद अगर कोई शख्स उज़र करे कि प्यारे नबी के हाथ खुले होने वाली बात इस पर वाज़िया नहीं हो सकती तो पैगम्बर करामी की इस हदीस पर गौर से पढ़े, जिसमें आन हज़रत ने एक शख्स को नमाज सिखाई, फिर फरमाया तकबीर कहकर खड़ा हो तो कुरान की तिलावत कर, इसके बाद रुकू कर फिर सीधा खड़ा हो। बुखारी और अबू दाऊद के अल्फाज कि रुकू करने के बाद फिर उठ सीधा खड़ा हो जा, और सही इब्न खुज़ैमा में भी है फिर सीधा खड़ा हो जाते। तो इसके आगे अब क्या रह गया? दावत फ़िक्र क्या है इन लोगों के लिए? दावत फ़िक्र ये कि इंसाफ से गौर फरमाए कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होकर हाथ बांधे जाते हैं, हरगिज़ नहीं। हाँ, यहाँ पर मैं नोट आपको फरमाऊँ कि मैंने मक्का और मदीना के अक्सर वहाबियों को देखा है, वहाबी जो लोगों को मुशरिक कहते हैं, लेकिन खुद उनका जो अल्लाह है बुखारी मुस्लिम में और कुरान की आयतों से वो जो अल्लाह बनाते हैं वो तो शिरक से भी गया गुजरा है। खैर, वो सीधा खड़े होकर हाथ में हाथ, यानी कि हम अगर रुकू करके उठते हैं तो क्या करते हैं? हाथ बांधते हैं? नहीं बांधते, हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन वहाबियों को मैंने देखा है कि वो बाज़ वहाबी बांधते हैं, यानी कि बिद्दत। बल्कि जिस तरह रुकू के बाद से मुराद यानी कि बगैर हाथ बांधे सीधे खड़े होने का हुक्म है, इसी तरह क़ियाम में भी इत्दाल के अल्फाज हैं, वहाँ पर इससे बगैर मुराद बगैर हाथ बांधे सीधा खड़ा होना ही मुराद है। इसके अलावा हदीस पैगम्बर ग्रामी खुद भी पुकार रही है कि इसमें हाथ बांधने के अल्फाज है ही नहीं। यह है जी सही इब्न खुज़ैमा की हदीस कि हर हड्डी अपनी जगह ठीक ठिकाने पर लग जाती, सीधे खड़े हो जाते, अल्लाहु अकबर फरमाकर सीधे खड़े हो जाते, सीधे खड़े हो जाते। तो ये थी जी शिया की नमाज अहले सुन्नत की किताबों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये हदीस सब लोगों को शेयर कीजिएगा।